हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा ये प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसे ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसे ज़िंदगी आपको डेफिनेटली मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपने देख रखा है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि आपको इस रीडिंग में जानने को ये मिलेगा कि आपके डेस्टिनी में, मतलब कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। ठीक है। एंड यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, जैसे कि आपका मैरिज हो गया, लव लाइफ हो गया, करियर हो गया, हर एक चीज़ से रिलेटेड देखेंगे कि आपकी पूरी की पूरी लाइफ में किस तरह के चेंजेस आएंगे, किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सिर्फ 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं, बल्कि पूरे ज़िंदगी के लिए देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी किस तरह रहने वाली है और किस तरह आपकी ज़िंदगी में बदलाव होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, किस तरह के लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं, क्या अवेयरनेस की ज़रूरत है अभी आपको अपने लाइफ में, और इन फ्यूचर भी कुछ अवेयरनेस की ज़रूरत होगी तो वो मैं आपको बताऊंगी। साथ साथ यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि आपको कौन से फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, कौन सा फील्ड, कौन सा करियर पाथ आपके लिए सही है, और क्या रिचुअल्स, क्या रेमेडीज़ करने चाहिए। ये सब कुछ आपको डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है और ईश्वर ने आपके भाग्य में क्या लिखा है, और कैसे आप अपनी डेस्टिनी को भी चेंज कर सकते हैं अपने कर्म के वजह से। ठीक है, अपने गुड डीड के वजह से। ये सब कुछ भी आपको यहाँ पे पता चलेगा कार्ड्स के थ्रू। तो देर किस बात की, जल्दी से लाइक करके अलाइन हो जाइए। ठीक है, और सब्सक्राइब करके भी अलाइन हो सकते हैं आप सभी लोग, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। स्क्रीन पे भी शो किया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल है, इंस्टा आईडी भी है, लेकिन उसका जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, अवेयर रहिएगा। नंबर भी मैं नहीं देती हूँ, इसमें भी आपको अवेयर रहना है। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये रीडिंग डेस्टिनी की है, मतलब आप 10 साल भी बाद देख सकते हैं। ठीक है, मतलब टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाली, LGBTQ कम्युनिटी, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग देखिए, ये आपकी ही रीडिंग है। ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। यहाँ पे अगर आपका बर्थडे 1 से 10 के बीच में आता है किसी भी मंथ में, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। और पाइल 1 के लिए जो आपका कार्ड है वो है येलो रोज का। ओके, जो भी आपको अच्छा लगे आप कार्ड के थ्रू देख सकते हैं या डायरेक्टली डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। पाइल 2, अगर आपका बर्थडे 11 से लेकर 20 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। और जो कार्ड है वो है आपका स्वीट विलियम का कार्ड। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प आपका दिया गया है, क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे पहुंच जाएंगे। एक से ज़्यादा भी आप पाइल चूज़ करके 2 पाइल भी देख सकते हैं। अगर आपका बर्थडे 21 से लेकर 31 के बीच में आता है तो पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी। और पाइल 3 वाले के लिए कार्ड है यहाँ पे डालिया का, दिस इज़ फॉर पाइल 3। ओके, इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर लीजिए आप लोग। मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसके भी आप मानते हैं, ठीक है, जिसमें भी आपका बिलीव है या फिर यूनिवर्स में ही बिलीव है, तो उनको याद करके 3 सेकंड के लिए आइज क्लोज कीजिए, ओपन करके जो अच्छा लगे कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको आज कार्ड ही सेलेक्ट करके देखना चाहिए, क्योंकि कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल है और डेफिनेटली यहाँ पे कार्ड्स आपको अट्रैक्ट भी ज़रूर कर रहे होंगे, ये भी मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो सेलेक्ट कीजिए। अब मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं। 1 से 10 के बीच में आपका बर्थडे आता है, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल येलो रोज कार्ड को। देखते हैं कि आपके लाइफ में, आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है और क्या बदलाव जो है आपके लाइफ में होंगे। आपकी डेस्टिनी आगे आने वाले टाइम में आपको क्या कुछ दिलाएगी, सब कुछ आपको पता चलेगा। इसके लिए आपको पॉजिटिव हो जाना है। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करके क्लेम कर लेना है इस एनर्जी को। आप अलाइन रहेंगे, आपको परफेक्ट एक्यूरेट मैसेज मिलेगा। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग दे सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, जो भी आपको टॉपिक पे रीडिंग चाहिए आप लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स 3 आ चुका है। 3 कार्ड्स और भी लेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड यहाँ पे थर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले टैरो के थ्रू देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या बदलाव, क्या चेंजेस होने वाले हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ऑलराइट, ओके। सबसे पहले यहाँ पे जो आपका कार्ड है वो है, वाओ दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए आया है। देखिए, चाहे आपकी जर्नी कैसे भी चल रही हो या फिर कुछ भी हो, यहाँ पे डेस्टिनी की बात की जा रही है कि आपके डेस्टिनी में क्या बदलाव होगा, क्या चेंजेस होगा।
तो देखिए यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत में शायद बहुत ज़्यादा धन दौलत पैसे नहीं लिखे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्स यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जितना तुम यहाँ पे रिच होने वाले हो या होने वाली हो, उतना शायद तुम्हारे फैमिली में कोई भी रिच नहीं होगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली में ही आपके रिलेटिव ही जो है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ताना देते हैं। हो सकता है आपके पास जॉब नहीं है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब ताना दिया जाता है, टॉन्टिंग किया जाता है आपके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मन में भी ये चीज़ होगा कि जितने भी लोग मेरे अगल बगल है ना, मुझे सभी लोगों से ऊपर उठना है, मुझे सभी लोगों से ज़्यादा अपने लाइफ में कमाना है, चाहे रिलेशनशिप के मामले में हो या शादी के मामले में हो। सबसे अच्छा मैरिड लाइफ मुझे चाहिए, मुझे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होना है। ऐसा आपको पॉजिटिव अफर्मेशन और पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए, तो डेफिनेटली आप इन सारी खुशियों की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी डेस्टिनी मतलब फ्यूचर कैसा रहेगा, ठीक है। ये पूरी ओवरऑल लाइफ की बात हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि विशेस का फुलफिल होना, मतलब आपके जितने भी विशेस हैं, चाहे छोटे विशेस हैं चाहे बड़े विशेस हैं, वो फुलफिल ज़रूर होंगे और हर एक विशेस फुलफिल होंगे आपके, ठीक है। ये बात भी आप याद रखिएगा। दूसरा यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका हैप्पी टाइम्स बहुत ही जल्दी आने वाला है। 9 मंथ्स के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं। बहुत सारी स्टेबिलिटी बहुत सारी चीज़ों में आपको देखने को मिलेगी। जैसे रिलेशनशिप मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सिंगल भी है ना, तो एक रिलेशनशिप आपका ज़रूर बनेगा और वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग होगा, ठीक है, और सक्सेसफुल भी होगा। जैसे कि बहुत सारे लोगों का होता है कि वो लव मैरिज करना चाहते हैं, रिलीजन कास्ट का डिफरेंस है, तो क्या हो पाएगा? यानी ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, टैलेंटेड हो रहे हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इन फ्यूचर इस डेस्टिनी में लिखा है कि आप एक हैप्पी पार्टनरशिप करेंगे। मतलब कभी भी इन फ्यूचर अगर आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं या पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो मन में डर रहता होगा ना कि कहीं कोई मुझे धोखा ना दे दे। ये डर तो रहता ही होगा। तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये डर अपने मन से आप निकाल सकते हैं और आप इनोवेटिव एक्शन अपने लाइफ में ले सकते हैं। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि यस, डेफिनेटली तुम्हें अपने लाइफ में जब भी तुम कुछ बिज़नेस करोगी या करोगे, उसमें तुम सक्सेसफुल होगे, ठीक है, और तुम्हें उसमें बहुत सारे पैसे, धन दौलत और अबंडेंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ें हैविंग एवरीथिंग यू वांट, मतलब आपके किस्मत में ये लिखा है कि किसी भी चीज़ के लिए आप रोगे नहीं, ठीक है। आप परेशान नहीं रहोगे कि मुझे नहीं मिला, वो मुझे नहीं मिला, ऐसा नहीं है। आपको हर एक चीज़ मिलेगा, ठीक है, जो आप चाहोगे। ऐसा यहाँ पे आपको लिखना चाहिए कि मुझे वो सब चीज़ मिल रही है जो मैं चाहती हूँ, जो मैं चाहता हूँ। और देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सक्सेस इन ऑल एरियाज़, ये कार्ड यही बताता है कि आपको सक्सेस हर एक एरिया में मिलेगा। लाइक फिज़िकल प्लेजर की बात की जाए तो वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी अच्छा होगा। लोग जो है आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। बहुत कंफर्टेबल और लाइफ कह सकते हैं कि बहुत ईजी आपका हो सकता है। कुछ लोगों के साथ आपको उठना बैठना है तो उनके साथ भी आप बहुत ईजी रहोगे, वो लोग भी आपके साथ बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ पाइल 1 आप सभी के लिए, अगर आपके मन में ये है कि मैं एक टाइम बिज़नेस करूँगा या करूँगी, तो यस, डेफिनेटली आप बिज़नेस कीजिएगा, क्योंकि बिज़नेस में आपका सक्सेस एकदम 100% लिखा है। हेल्थ भी अच्छी दिखाई दे रही है, हैप्पीनेस भी है, फुलफिलमेंट है और न्यू दोस्त बहुत सारे बनेंगे। अगर आपके मन में ये है कि मैं अब तो किसी को दोस्त नहीं बनाने वाला, बहुत ज़्यादा धोखेबाज होते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये जो आपका सोच है, इस सोच को बदलने के लिए अच्छे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है, आपके दोस्त बनेंगे। हो सकता है कि ज़बरदस्ती ही बन जाए, लेकिन जब वो आपके लाइफ में परिवर्तन लेकर आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। तो देखिए आपके किस्मत में, आपके डेस्टिनी में ये लिखा है कि आपका अगर मैरिड लाइफ है या फिर कह सकते हैं रिलेशनशिप में आना चाहते हो, तो सेंसुअलिटी जो होता है वो बहुत अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, एक दूसरे के साथ सेटिस्फाई रहोगे। सेटिस्फैक्शन लाइफ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपके हर एक एरियाज़ में सेटिस्फैक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि आपका जो ड्रीम चल रहा है ना, वो ड्रीम रियलिटी में जल्दी ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। पॉजिटिविटी रहेगी आपके लाइफ में और यहाँ पे अचीवमेंट बहुत सारे होंगे, रिवॉर्ड बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। ये कार्ड आपको ये भी बताता है कि अगर आप नेम फेम चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं तो होंगे, लेकिन यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप हार्डशिप मतलब सेटबैक्स भी एक्सपीरियंस करने वाले हैं, मतलब सॉरो, पेन, इस चीज़ से अगर आप गुजर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यू हैव एक्सपीरियंस हार्डशिप, सॉरो और पेन रिसेंटली, मतलब रिसेंटली आपने
बहुत ज़्यादा हार्डशिप, सॉरो या पेन से एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, उस पेन से, उस हार्डशिप से, उस सॉरो से, एंजाइटी से आप फ्री हो रहे हैं, देख सकते हो। और उसके बाद आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? हैप्पीनेस, जॉयनेस एंड फुलफिलमेंट इज़ कमिंग, ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपकी वो जर्नी, जो बैड जर्नी थी, वो ख़त्म हो गई, ठीक है। अब आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आएंगी और कहीं ना कहीं आपका सेल्फ स्टीम वो भी बहुत ज़्यादा हाई होते हुए दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है आपके किस्मत के लिए 3 वर्ड यूज़ किया जा सकता है, ट्रायम्फ, सक्सेस एंड अचीवमेंट। ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली मिलेंगी, ये आपके डेस्टिनी में लिखा है। और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे ज्वेलरी वगैरह खरीदना, ये सब भी आप करोगे, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पे बात ये है कि किसी ने आपको बहुत ज़्यादा गैसलाइट किया, किसी ने आपको अपने ऊपर डिपेंड करा लिया, लेकिन वो सब चीज़ों से आप फ्री हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि पास्ट की चीज़ों से भी आप आराम से फ्री होंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम नहीं होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेंटल स्टेबिलिटी होगी। और अगर डिपेंडेंट भी होगे ना, तो आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट होगे, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहने वाले, ठीक है। तो ये टैलेंट, ये स्ट्रांगनेस आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे कार्ड आपने जो चूज़ किया है वो है इंथुजियाज्म एंड फ्रेंडशिप का कार्ड है। मैंने पहले ही बताया कि इस जन्म में, इस डेस्टिनी में आपके लिखा है कि बहुत अच्छे अच्छे दोस्त आपके बनेंगे, अच्छे अच्छे लोग आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है, जो कि ट्रस्टवर्दी होंगे और वो सब लोग आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करने वाले हैं। मतलब कोई एक ही दोस्त भी बन सकता है, एक, लेकिन वो आपकी पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आए, लेकिन पहले उनके साथ काफ़ी लंबे समय तक दोस्ती चलेगी, आप उनके वाइफ को समझोगे, वो आपके वाइब मतलब फीलिंग्स को, ऑरा को समझेंगे, देन आप दोनों एक दूसरे के हो जाओगे। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है जजमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के साथ लाइक इतना ज़्यादा बुरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अभी के टाइम में थोड़ा सा रिलैक्स एंड लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये करना चाहिए, लाइक अलाउ स्टिलनेस टू हेल्प यू, ठीक है। आपको थोड़ा आउटसाइड, बाहर जाना चाहिए, क्योंकि बाहर में ही आपकी हीलिंग मुझे दिखाई दे रही है, मिरेकल्स दिखाई दे रहा है, दैट नेचर ब्रिंग्स, जो कि आपके लाइफ में नेचर जो है ब्रिंग्स मतलब लेकर आएगा, ठीक है। तो हीलिंग आपको कहाँ मिलेगा? आप थोड़ा सा बाहर जाइए, कोई नेचुरल प्लेस पे चले जाइए, ठीक है, या फिर कोई भी नेचुरल पार्क वगैरह है वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा बाहर जाके अपने लाइफ को जीने की ज़रूरत है, लोगों के साथ घुलने मिलने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, ठीक है। जजमेंट कार्ड आपको ये बता रहा है कि यूनिवर्स इज़ ऑन योर साइड, यूनिवर्स आपके सपोर्ट में हमेशा है। लेकिन कुछ बैड कर्मा भी होता है इंसान का, उसकी वजह से यूनिवर्स सिर्फ देखता है, ठीक है। तो वो सिचुएशन आपका निकल चुका है, ठीक है, हार्डशिप, सेटबैक निकल चुका है। अब यूनिवर्स आपके साथ है और वो आपको हेल्प करेगा कि आप सारी चीज़ें भूल के ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करें। जजमेंट कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आपने लोगों के साथ हमेशा अच्छा किया, हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है। लोगों ने आपके साथ क्या किया है? बुरा किया है। मतलब आप यूनिवर्स की तरफ सर करके ये पूछ रहे हो कि मैं तो हमेशा लोगों के साथ अच्छा करती हूँ, पर मेरे साथ ऐसा क्या होता है कि बुरा हो जाता है, ठीक है। तो ये पास्ट लाइफ कर्म हो सकता है जिसके वजह से आपको वो सब फेस करना पड़ा, ठीक है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ही ज़्यादा यंग एंड ब्यूटीफुल होने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ आप जान लीजिए कि आप बहुत ही ज़्यादा यंग, ब्यूटीफुल और अवेकनिंग आपकी बहुत हो रही है। अब देखिए जब आपकी हार्ट अवेकनिंग होगी, हर तरह से अवेकनिंग होगी, तो नए ऊर्जा का संचार होगा, नई ऊर्जा का संचार होगा, तो आपकी बॉडी भी क्लीन होगी, क्लींजिंग होगी आपकी बॉडी की, आप और भी ब्यूटीफुल लगने लगेंगे। एक चीज़ और है, कमेंट में सभी लोगों को माफ़ कर दीजिए जिसने आपके साथ बुरा किया, या फिर आपने किसी के साथ बुरा किया नोइंगली या अनोइंगली, उसके लिए भी आप माफ़ करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपको पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशंस के थ्रू कुछ सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज़ होगा आपकी लाइफ में। ये पास्ट लाइफ की बात हो रही है, या फिर पास्ट जो आपका समय बीत गया वो कुछ कार्मिक लेसन रहा है, वो आपको सेल्फ अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और हमेशा देखिए एक बार क्या होता है कि धोखा मिल जाता है इंसान को, तो वो समझ जाते हैं कि नहीं, मुझे ऐसे लोगों के साथ अब डील नहीं करना, मुझे ऐसे लोगों के साथ बात नहीं करनी, ठीक है। इसी वजह से आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आ रहा है कि अगर आपके लाइफ में वैसे लोग फिर से आएंगे, यूनिवर्स टेस्ट लेगा, यूनिवर्स टेस्ट लेके देखेगा कि आप भरोसा कर रहे हैं या नहीं वैसे लोगों पे, ठीक है। आप नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे लेकर जाओगे। आप अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े डिसीज़न लेंगे, दूसरों के लिए भी आप डिसीज़न ले सकते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और वो डिसीज़न लोगों के लिए बहुत
ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फैमिली से काफ़ी लंबे समय से दूर हैं, आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फैमिली से बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस डीड मतलब कि बैड डीड, कुछ गलत ऐसा आपने डिसऑनेस्ट जैसा अपने फैमिली के लिए कर दिया है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप माफ़ी मांगिए, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपने फैमिली के साथ रूड बिहेव किया, कुछ ऐसा किया है, तो उसके लिए आपको माफ़ी मांग लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिंपली ये चीज़ है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपसे रूड गए हैं। क्यों रूड गए हैं? क्योंकि आपके मिसबिहेव की वजह से। उनका एक्सपेक्टेशन अलग था कि जो मेरा बच्चा है वो बहुत कुछ करे, ठीक है, या फिर कुछ ना भी करे तो मेरी रिस्पेक्ट करे। तो वो चीज़ है कि अगर आपका पेरेंट्स से अनबन बना है तो उनके लिए आपको क्या करना चाहिए? माफ़ी मांगना चाहिए यूनिवर्स के सामने, और फिर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अब देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बता रहा है कि जैसे ज़िंदगी आप चाहते हैं जीना, है ना, जैसे ज़िंदगी आप अपने अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं वैसे ज़िंदगी आप अपने अकॉर्डिंग जी रहे हैं। देखिए होता है ना कि लाइफ में चेंजेस हो जाते हैं, बदलाव हो जाते हैं। कुछ लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं लेकिन बनना कुछ और पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होगा आपके लाइफ में। आपके लाइफ में क्या होगा? जैसा ज़िंदगी आप चाहेंगे वैसी ज़िंदगी आपको डेफिनेटली मिलेगी। ये चीज़ है, क्योंकि आपकी जो किस्मत है वो बहुत अच्छी है। एक चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जो भी चीज़ में आप कदम रखोगे उसमें आपको विक्ट्री भी मिल रही है, ठीक है। और शायद इन फ्यूचर आप जहाँ पे भी रह रहे हो ना, वहाँ पे आप नहीं रहेंगे, दूसरे जगह आप शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या दूसरी कंट्री या दूसरा स्टेट हो सकता है, लेकिन वहाँ तो रहेंगे नहीं जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है बहुत ही जल्दी आप कहीं और जा रहे हैं पढ़ने के लिए, कुछ भी ऐसा तो है यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अकेले ही जाएंगे, किसी और के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। और अकेले ही जाके नए नए कल्चर को सीखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है। ये सब आपका दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका जो कैरेक्टर है, ठीक है, वो और भी निखर कर बाहर आ रहा है, इन्हांस हो रहा है, ठीक है। आप प्रोग्रेस की एनर्जी में रहने वाले हैं और आप एम्बिशियस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। जो लोग आपसे जेलस फील करते थे वो आपकी तरक्की पे आपको कंग्रेचुलेशन बोलने को आएंगे, लेकिन आप मिल नहीं पाओगे, ठीक है। मतलब आप क्राउड से, टीम और ग्रुप से बिल्कुल एक तो अलग हो रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है जो क्राउड है, जो टीम है, जो ग्रुप है, उसको आप लीड करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी आते हुए दिखाई दे रही है, ये भी आप जान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी किस्मत में लिखा है कि आप बहुत सारे एडवांटेजेस लेने वाले हैं। बहुत ज़्यादा प्राइड भी हो सकता है। ऑफ कोर्स आपके अंदर थोड़ा प्राइड होगा कि मैंने इतना मेहनत किया तो मुझे इसका थोड़ा बहुत प्राइड होना चाहिए, वो प्राइड आपके अंदर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप अवार्ड, ट्रॉफ़ी, सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुली रिसीव करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी दुनिया खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। जैसे ज़िंदगी आप जाना चाहते हैं वैसे ज़िंदगी को जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये कार्ड आपको ये बता रहा है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपका हार्ड वर्क आपको एक बहुत अच्छे मोड़ पर लेकर जाएगा, बहुत सक्सेसफुल बनाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपको बता रही है कि आपके लाइफ में, आपके बॉडी में, आपके अंदर, आपके पर्सनैलिटी में क्या बदलाव होने वाला है, क्या बदलाव लेकर आएगा, क्या चेंजेस लेकर आएगा। तो सबसे पहले आप जैसे अभी हो वैसे आप रहने वाले नहीं। मतलब कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा साइकिक डेवलपमेंट होना, ठीक है, एम्पैथेटिक होना, लॉयल होना, एम्पैथेटिक पर्सन होना, ठीक है। और किसी भी लेवल, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी सिचुएशन हो, आप एकदम हंसते हुए रहोगे, ठीक है, आप एकदम मुस्कुराते हुए रहोगे। इसी वजह से ना आप हज़ारों लोगों को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपका मुस्कुराना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। आपका मुस्कुराना आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। आप एक सोशल इंटेलिजेंट पर्सन भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत लव, काइंडनेस और सेंसिटिविटी यहाँ पे आपके अंदर आ रही है। द सन की एनर्जी है, ये बॉटम ऑफ द डेक था। यस डेफिनेटली सन की एनर्जी मतलब आपके लाइफ में एकदम सूरज की जो किरण है वो देख सकते हो कि कैसे इंटर कर रही है, ठीक है, कैसे आप हील हो रहे हैं, ब्यूटीफुल हो रहे हैं। अब देखिए सनलाइट आपके ऊपर पड़ रहा है, मतलब वो यूनिवर्स का जो लाइट है वो आपके ऊपर जो पड़ रहा है वो आपको हर तरीके से बहुत ज़्यादा बॉडी से भी और हर तरीके से स्ट्रॉन्ग बना रहा है, सिचुएशन को भी स्ट्रॉन्ग बना रहा है। देखिए 7 ऑफ कप्स बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, गाइडेंस भी है, थोड़ा वार्निंग भी है। जैसे कि
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हीलिंग होगी, आप बहुत ब्यूटीफुल होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, ये सब अलग बात है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें लेकर आप बाहर निकलोगे तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों की भीड़, लोगों की लाइन लग जाएगी आपके लाइफ में, ठीक है। मतलब लॉट्स ऑफ ऑप्शन आपके लाइफ में मिलेंगे आपको। ये प्रपोजल भी हो सकता है, मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है। एक टाइम तक तो आप बहुत अच्छे से मतलब अपनी लाइफ को डील करेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा, हो सकता है ये 7 मंथ के बाद ऐसा मौका आए जिसमें कि आप कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। मतलब लॉट्स ऑफ ऑप्शन रहेंगे तो बहुत खुश भी रहेंगे कि देखो मेरे लाइफ में इतने सारे लोग हैं जो मुझे प्रपोज कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन साथ साथ थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहेगा कि मैं किस चीज़ को चूज़ करूँ। तो यहाँ पे एक गाइडेंस है, वार्निंग है, अवॉइड इम्पल्सिव डिसीजन। कोई ऐसा इम्पल्सिव एक्शन मत ले लीजिएगा। आपको ऐसा लगेगा कि इस इम्पल्सिव एक्शन को मैं करती हूँ, रिस्की एक्शन लेती हूँ या लेता हूँ तो मुझे बहुत गेन होगा, बहुत प्रॉफिट मिलेगा। नहीं, ये सब नहीं सोचना है, बल्कि आपको ये ध्यान में देना है कि इसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है। नेगेटिव साइड एज वेल एज पॉजिटिव साइड दोनों ही देख कर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। अपने डिसीज़न जो है आप हो सकता है सिर्फ दिल से, ठीक है, हार्ट स्पेस से लेते हो, लेकिन यहाँ पे आपको डिसीज़न अपने दिमाग से भी लेना है। ये चीज़ कहा जा रहा है, अगर आप 95% अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं तो 5% अपना दिल यूज़ करके डिसीज़न ले सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस के द्वार आपके लाइफ में खुल रहे हैं, मल्टीपल चॉइसेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे शादी का ही है तो शादी के लिए भी बहुत सारे लड़कों की या लड़कियों की लाइन लग रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे किसी के द्वारा आपको प्रेशराइज नहीं होना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ फैमिली मेम्बर्स ही, कुछ रिलेटिव ही, कुछ दोस्त फ्रेंड्स ही मतलब आपका अच्छा ही चाहेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे, लेकिन हाँ वो लोग आपको बहुत प्रेशर दे सकते हैं कि शादी कर लो, शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। नहीं, आपको किसी के द्वारा प्रेशराइज नहीं होना है। डू नॉट बी प्रेशराइज बाई अदर, ठीक है, टू मेक डिसीज़न। मतलब डिसीज़न लेने के लिए आप किसी के द्वारा भी प्रेशराइज मत होइएगा। अगर आपका दिल करे कि हाँ ये चीज़ मुझे करना चाहिए, तभी आप डिसीज़न लीजिएगा, नहीं तो वो इम्पल्सिव एक्शन में आएगा और वो थोड़ा हार्मफुल हो सकता है। इसलिए किसी के द्वारा अगर कुछ लोग बोल रहे हैं तो वो सुन लीजिए, लेकिन एक्शन अपने दिमाग का प्रयोग करके ही लेना है। उसके बाद ओ माय गॉड दैट्स ग्रेट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए अपने दिमाग का यूज़ करेंगे और कितनी सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मतलब अगर आपका फैमिली लाइफ डगमगाया हुआ है ना, तो फैमिली लाइफ बहुत अच्छा होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है। सबसे पहले है बी हम्बल, हमेशा आपको काइंड और हम्बल रहना है। ये आपकी पहचान है, ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपका कैरेक्टर है। उसके बाद यहाँ पे है कीप योर हार्ट ओपन, हमेशा अपने दिल को ओपन रखिए, क्योंकि यूनिवर्स आपकी तरफ बहुत कुछ भेज रहा है, आपकी किस्मत आपकी तरफ बहुत कुछ लेकर आ रही है, तो क्यों ना दिल को खुला रखे। और ट्रस्ट ऑल विल बी वेल, और यकीन रखिए कि जो कुछ भी होगा आपके लाइफ में वो सब कुछ आपके फेवर में होगा और बहुत अच्छा होगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फॉर्च्यून कुकीज़ के थ्रू कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर। सबसे पहले है डिफ़िकल्ट टाइम्स आपके लाइफ से गायब होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ कहा जा रहा है कि डिफ़िकल्ट टाइम्स आपकी लाइफ से ख़त्म होगा, क्योस जो है चल रहा वो ख़त्म होगा, विजडम आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। टू फोकस ऑन द पास्ट इज़ टू लूज़ द फ्यूचर। सिंपली यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर जितना फोकस आप पास्ट पे करेंगे, इट मीन्स कि आप अपने प्रेजेंट को, अपने फ्यूचर को ख़त्म कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, ध्यान में रखिएगा कि पास्ट को ना सोचें। कुछ लोग हैं पास्ट में स्टक, उसको भूल जाइए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको कोई हेड एडवाइस जो है मिलने वाला है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस मिलने वाला है। किससे? किसी ओल्डर पर्सन से, किसी सीनियर सिटीज़न से, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ लोग आपको प्रेशराइज़ कर सकते हैं, कुछ लोग आपको हो सकता है एडवाइस दें, लेकिन कुछ भी एडवाइसेस मिले, लेकिन आपको अपना दिमाग का प्रयोग करके ही लाइफ में आगे बढ़ना है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, हेल्थ से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड हो, या कुछ भी अभी आपको डिवाइन गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है, शादी के लिए आपको रीडिंग चाहिए, आप ले सकते हैं। स्क्रीन पे शो किया है जीमेल एंड इंस्टा आईडी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।
हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल स्वीट विलियम कार्ड को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे। 11 से 20 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा। सो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आप सभी लोग ज़रा सा पॉजिटिव हो जाइए। मैं सबसे पहले यूनिवर्स के थ्रू कुछ मैसेजेस लूँगी, ठीक है, यूनिकॉर्न के थ्रू। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो या जो कुछ भी हो, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, अवेयर रहिएगा। ऑलराइट, ये सारे कार्ड्स जो है यूनिकॉर्न की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मैं देखना चाहती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई भी कर लेंगे, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। बस आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऑलराइट, क्या आपको यकीन है कि आप एक बहुत ज़्यादा हेल्दी हार्मोनियस लाइफ जीने वाले हैं? तो यस, डेफिनेटली यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि तुम आगे आने वाले टाइम में, तुम्हारे डेस्टिनी में लिखा है कि तुम एक बहुत हेल्दी हार्मोनियस लाइफ जियोगी, ठीक है। या रिलेशनशिप की भी अगर बात की जाए तो यस, तुम्हारा रिलेशनशिप भी बहुत हेल्दी होगा, बहुत हार्मोनियस रिलेशनशिप तुम्हें मिलेगा, ठीक है। और ये रिलेशनशिप एक पार्टनर की बात नहीं हो रही, ठीक है। पार्टनर के साथ तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा ही होगा, एज वेल एज आपका दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वो जो रिस्पेक्ट आप चाहते हैं, ठीक है, जो रिश्ता आप चाहते हैं उनके साथ, वैसा रिश्ता डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप ऐसे इंसान हो जो कि पैसे को वैल्यू देते हैं, लेकिन पैसे से ज़्यादा वैल्यू रिश्तों को देते हैं, ठीक है। और जैसे आप रिश्तों को वैल्यू देते हैं तो चाहते होंगे ना कि जो मैं दूसरों के लिए कर रही हूँ वो भी मुझे मिले बदले में। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस, डेफिनेटली आपके कलीग्स हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कभी हो सकता है उन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, लेकिन वो सभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हुए, प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप हंसोगे तो वो भी दिल से हंसेंगे, अगर वो दिल से हंसेंगे तो आप भी हंसने वाले हो। मतलब एक दूसरे के सपोर्ट में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके सक्सेस में वो लोग साथ में हैं, उनके सक्सेस में आप साथ में हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ग्रेट टाइम आपके लाइफ में होगा, ठीक है। ये चीज़ आप भरोसा रखिए। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको हमेशा ही प्रताड़ित किया गया या फिर हमेशा ही आपको ग्रुप से आउट कर दिया गया, निकाल दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो भी लोग हैं सब आपको वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसे आप हो, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको वो प्यार नहीं मिलता है कॉलेज में, स्कूल में या फिर वर्क प्लेस पे, तो मुश्किल हो जाता है वहाँ पे काम करना या जीना या पढ़ाई करना। तो वो मुश्किल जो है वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है और आपकी लाइफ वंडरफुल होते हुए दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वंडरफुल पीपल से आप सराउंडेड रहोगे, ठीक है। जैसे कि आप जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं, हो सकता है वो जगह को छोड़कर आप कहीं नए जगह पे जा रहे हैं या फिर किसी एक पर्सन की वजह से आपका पूरा का पूरा माहौल ख़राब रहता है, तो वो इंसान वहाँ से उठ के जा रहा है कहीं और, उसको भगवान भेज दे रहे हैं कहीं और। कोई ऐसा है जो कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता हो या फिर आपसे बहुत जेलस फील करता हो, या आपके प्लेस के, आपके नेबर के, आपके रिलेटिव, आपके वर्क प्लेस के, कहीं के भी हो सकते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी बुराई किसी और से करता है, ठीक है। मतलब जानबूझकर कुछ कुछ बुराइयाँ बनाकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। आपको खुद के नज़र में गिराने की कोशिश करता है, बाकी और भी सारे लोगों की नज़र में गिराने की कोशिश करता है। ऐसे इंसान से आपको छुटकारा मिलने वाला है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन हैं, ठीक है, और आपकी वाइफ को किसी और ने फंसा रखा है, या फिर हो सकता है कि आपके हस्बैंड की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गया है, ठीक है, जिसकी वजह से वो इंसान आपके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी का होना या ब्लैक मैजिक का होना, नेगेटिव मैजिक का होना, ये सब यहाँ से ख़त्म हो रहा है और आपकी लाइफ स्टेबल हो रही है, अच्छी हो रही है। कोई ऐसा इंसान जो जानबूझ के आपके साथ कंपटीशन करता है, लड़ाई झगड़े करने की कोशिश करता है, आपका मूड ख़राब करने की कोशिश करता है, आपका सुबह, आपका रात, आपका हर एक पल चैन छीन लेना चाहता है, वैसा इंसान आपकी लाइफ से जा रहा है। और मैं प्रे करूँगी कि आपकी लाइफ बहुत वंडरफुल हो, जितने भी बुरे और नेगेटिव लोग हैं वो आपकी लाइफ से जाएँ। उसके बाद यहाँ पे है सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई।
वैसे तो आप बहुत सारे सपने देखते हैं, बहुत सारा आपका विजुअलाइजेशन है, इमेजिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उसके ऊपर आपको थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। अगर आप अपने लाइफ में बहुत सारा सक्सेस चाहते हैं तो वो आप ईजिली अट्रैक्ट कर सकते हैं। इवन विजुअलाइजेशन करके भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में शायद आपका जो भी विजुअलाइजेशन है, इमेजिनेशन है, वो रियलिटी में कन्वर्ट होने वाला है। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो हो सकता है कि उस तरीके से अपनी ज़िंदगी को भी जिए। उड़ने का कहने का ये मतलब है कि लग्जरियस लाइफ जीना, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि शायद आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, कोई क्रश हो सकते हैं जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो इंसान थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं करता या कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है उसको आपको विजुलाइज करना चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपनी तरफ अट्रैक्ट कीजिए। एक और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कि वो इंसान, ठीक है, वो इंसान जो है आपके एक्टिविटी पे अब रिएक्ट करने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो कुछ टाइम से आपको नोटिस कर रहे थे, वेट कर रहे थे, देख रहे थे कि आप कैसे हो। उसके बाद ये पर्सन आपके तरफ रिएक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। और ये जब रिएक्ट करेंगे तो इनका रिएक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। मतलब रिएक्शन किस तरह का होगा, जैसे कि मुझे तुम्हारे साथ ही होना है, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फिज़िकल फ्लो ऑफ लव है, ठीक है, वो बहुत बैलेंसिंग होने वाला है। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आप करेंट पर्सन के साथ तो हो, लेकिन जो फिज़िकल फ्लो ऑफ लव होता है, ठीक है, वो अच्छा नहीं है। मतलब हेल्दी सेंसुअलिटी नहीं है। तो यहाँ पे हेल्दी सेंसुअलिटी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये उनके लिए भी हो सकता है जो लिविंग में है, और उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि मैरिड लाइफ में है। तो मैरिड लाइफ अगर कुछ लोगों की बिगड़ी हुई है तो मैरिड लाइफ आप दोनों की सुधरते हुए दिखाई दे रही है। कुछ लोग जो कार्मिक में थे, कार्मिक से आप निकल रहे हैं, ठीक है। और कार्मिक पार्टनर होते क्या हैं एक्चुअली में मैं बता देती हूँ। अगर आप कार्मिक से कभी या कार्मिक रिलेशन से गुजरते हैं तो इसमें यह होता है कि एक दूसरे को पुश करते हैं ग्रो के लिए, ठीक है। हर्ट बहुत होता है, तकलीफ़ें बहुत होती हैं, लेकिन क्या होता है कि पुशिंग ईच अदर टू ग्रो, एक दूसरे को पुश करते हैं ग्रो करने के लिए। तो ऐसा होता है रिलेशन कार्मिक का। तो वो भी बुरा नहीं होता है, पर हाँ उसमें तकलीफ़ होती है, हर्टफुल सिचुएशन होता है, और उसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है। ट्विन फ्लेम में भी ग्रोथ होता है, सोलमेट में बहुत प्यार, बहुत सारा स्टेबिलिटी, ठीक है। अब देखिए सर्विस की एनर्जी है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक अच्छा खासा जॉब मिल जाए, कोई ऐसा जॉब मिल जाए जिसमें कि आप जैसा ज़िंदगी चाहते हैं, जैसे जीना चाहते हैं, जैसे लोगों को सर्व करना चाहते हैं, वो चीज़ पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब कि आप एकदम, एक होता है कि बहुत सारे लोग चले जाते हैं पैसे के लिए जॉब करते हैं, ठीक है। एक होता है कि सर्विस करना, तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन के साथ और ओपन हार्ट के साथ करना कि हाँ मैं इसको कर रही हूँ तो पूरे दिल से कर रही हूँ और मैं ज़िंदगी भर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो कोई ऐसा सर्विस, कोई ऐसा ड्रीम आपका पूरा होने वाला है जिसको आप बहुत लंबे समय से करना चाहते थे। मतलब ड्रीम जॉब आपको मिलने वाला है 28 डेज़ के अंदर। ऐसा कोई गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकता है उस जॉब से रिलेटेड, ठीक है। तो इस ज़िंदगी में आपके डेस्टिनी में लिखा है कि आप जो है ना किसी के कहे हुए बात पे या पेरेंट्स के कहे हुए बात पे जॉब नहीं करेंगे, बल्कि आप अपने अकॉर्डिंग जॉब करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग जो है ज़िंदगी को जिएंगे, और जो आपको अच्छा लगता है वो आप करेंगे, और उस चीज़ से आप पैसे भी कमाएंगे और लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब अपने लाइफ से आप सेटिस्फाई रहेंगे, ये भी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है दिस वन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में अभी बहुत सारे डोर बंद है और बहुत सारे डोर की ओपनिंग हो रही है। ये ऐसे डोर की ओपनिंग हो रही है जिसमें लाइक हेवन जैसा फील हो, हेवनली फीलिंग आपको आएगा, बहुत स्टेबिलिटी सी फील होगी। ऐसा हो सकता है कि आप अभी से डिसाइड करोगे कि मुझे अगर हेवन जैसा फील करना है तो मुझे अभी से मेडिटेशन करना शुरू करना होगा। और जब आप मेडिटेशन में बैठोगे, नथिंगनेस में होगे, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा और आप जो है अपने आप से इंटरेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। मैं देखना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में किस तरह के डोर ओपन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डोर की एनर्जी आई है तो मैं डोर को ज़रूर चेक करूँगी। डिवाइन डोर, किस तरह के डिवाइन डोर ओपन हो रहे हैं। पॉजिटिव रहिए, उस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करके आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जल्दी से लाइन हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए परफेक्ट मैसेज आए। बताइए गॉड मेरे व्यूअर्स के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, पाई 2 के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। सॉरी, कभी कभी टंग स्लिप कर जाते हैं, उसके लिए आप माफ़ कीजिए, आई एम सॉरी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि
फॉरेन में शिफ्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके, ठीक है। कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा घर, लाइक देख सकते हो, स्ट्रक्चर भी देखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। आपका घर हो सकता है फॉरेन में, जैसे यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूएसए हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ में आप शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तो है एक अलग बात। दूसरा मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी इनर पावर जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप डरते और घबराते बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उस फियर से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता होगा कि लाइक कोई आपकी लाइफ में आया, ठीक है, और आपको बहुत कुछ सुनाकर चला गया और आप सोचते रह गए कि मुझे उस वक्त क्या बोलना चाहिए था, क्या बोलना चाहिए था, और शायद आप सोचते ही रह जाते हो। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, ठीक है। आप फियर को ख़त्म करके आप आगे बढ़ रहे हैं। मतलब मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है यू आर इन द प्रोसेस ऑफ एंडिंग ओल्ड साइकिल। मतलब ये जो डोर ओपन हो रहा है ना, इससे ये पता चल रहा है कि आपके लाइफ में जो पुराने पैटर्न को आप रिपीट करे आ रहे हैं अपने लाइफ में, उस ओल्ड साइकिल को ख़त्म करके आप ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये भी चीज़ है कि शायद आपका पास्ट लाइफ कर्मा रहा है जिसके वजह से करेंट चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो किससे रिलेट करता है ये ओल्ड वॉन्ट्स? तो पास्ट लाइफ कर्मा से ये चीज़ है। और देखते हैं किस तरह के डोर ओपन हो रहे हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द प्रोसेस। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। अब देखिए, पास्ट लाइफ कर्मा रहा है जिसकी वजह से वो चीज़ आपको फेस तो करना पड़ रहा है, लेकिन यूनिवर्स के दिल में, ठीक है, आपके लिए दया भी है। इसी वजह से वो आपको एक बहुत ज़्यादा लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ ज़रूर देंगे इन फ्यूचर। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन? देखिए, आपका जैसा कर्म है वैसी चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी। तो हमेशा अपने डिड को जो है अच्छा रखें, ठीक है, कर्म को अच्छा रखें। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह होता है वो सब देखने के लिए जा रहे हो। इस समर आप जो है अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ ट्रिप वगैरह पे जा सकते हैं। रॉक क्लाइंबिंग होता है वो सब कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग होता है वो सब कर सकते हैं, वाटर पार्क वगैरह जाना हो, इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अवेकनिंग आपके अंदर हो रहा है और सोल्स का जो इनफाइनाइट लाइट होता है वो आपके अंदर आ रहा है। ये कार्ड क्लैरिफाई हो रहा है। देखिए, सोल का जो इनफाइनाइट लाइट होता है, ठीक है, जो कभी ना ख़त्म होने वाला लाइट, वो लाइट आपका उजागर होते हुए, एक्टिवेट होते हुए दिखाई पड़ रहा है। होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। मतलब जब आपकी ये लाइट जो है एक्टिवेट होगी तो आप अपने लाइफ में बहुत सारी मिस्ट्री को अनसॉल्व कर पाएंगे, अनफोल्ड कर पाएंगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। मतलब आपको डर नहीं होगा कि कोई भी मेरे लाइफ में आ जाए, कैसे भी मैं प्लेस पे चली जाऊँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेरी एनर्जी ही क्लीन होगी। मैं जहाँ भी जाऊँगी, मैं जब भी कुछ नया सीखूँगी, एनर्जी क्लीन होगी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसे मिस्टीरियस प्लेस पे आप चले जाओगे जो कि आपने कभी देखा नहीं। हो सकता है वो वैसा प्लेस आप अपने ड्रीम में देखते हो। तो इतना ज़्यादा अंदर से खुशी महसूस होगा, इतना ज़्यादा अंदर से फील होगा कि मैं तो अपने ड्रीम जैसे प्लेस पे आ गई हूँ जो मैं अपने सपने में सभी लोग चाहते हैं ना कि जो मैं ड्रीम देखती हूँ काश एक बार वो पॉसिबल हो जाता, एक बार मैं अपने ड्रीम के अंदर चली जाती और उसको टच कर करके देखती। तो वो चीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा कोई रात का माहौल होगा, वहाँ पे आप जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, अननोन टाइप के पीपल होंगे, ठीक है। मतलब थोड़ा सा अलग एक्टिविटी का होना, और ये हो सकता है दूसरे कंट्री जाके या दूसरे स्टेट जाके, या तो अपने प्लेस पे ही ऐसे कोई जगह पे चले जाओगे जो कि बहुत ब्यूटीफुल होगा। मून लाइट होगा, फुल मून हो सकता है, न्यू मून हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे वाटर भी हो सकता है जो कि ब्लू ब्लू टाइप का हो, ग्रीन ग्रीन टाइप का हो। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं डोर कार्ड के थ्रू। ओके, डिवाइन डोर क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका बहुत दूर का ड्रीम है वो ड्रीम अब बहुत करीब है। वो ड्रीम आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मतलब आपने पहले प्लानिंग किया है ना, जैसे लाइक अभी मैंने शायद आपने ऐसे प्लान कर लिया होगा कि अभी मैं जो हूँ कुछ टाइम बाद बिज़नेस करूँगा, मतलब 5-6 साल बाद बिज़नेस करूँगा, ऐसा आप सोचते होंगे। लेकिन फिर जो आपका बिज़नेस का जो सपना है आपने 5 साल बाद प्लानिंग किया है, लेकिन वो बिज़नेस का सपना हो सकता है इसी साल पूरा हो जाए। तो जो आपने पहले बात के लिए प्लान करके रखा है वो अभी पहले होने वाला है। वेल, यहाँ पे आपके लिए और भी कार्ड्स है, जैसे कि यहाँ पे आपके लिए है आर्कएंजल माइकल। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप ना एक योद्धा की तरह है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपका जन्म एक योद्धा की तरह दिया गया है, तो उसको यूज़ कीजिए, यूज़ द सोर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द पीपल। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, आप
आपको थोड़ा स्पोर्ट्स के फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए और लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर आपको हमेशा सच्चाई के साथ पेश आना चाहिए, लोगों के साथ हमेशा अच्छे से बोलना चाहिए। इससे किसी दूसरे का फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आपका ही फ़ायदा होगा, आपकी ही एनर्जी क्लीन होगी, ठीक है, आपका ही सिस्टम क्लीन होगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। और सिस्टम क्लीन होने के बाद आप एकदम पॉजिटिव रहने वाले हैं, ठीक है, पॉजिटिविटी की तरफ ही ध्यान रहेगा। देखिए यहाँ पे एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा कोई भी काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अभी हो सकता है कुछ आप कोई काम करते होंगे तो उतना विजडम नहीं सोचते नहीं होंगे, ऐसे कर देते होंगे और आप फूल बन जाते होंगे, लोग हंसने लगते होंगे। लेकिन अब आपको समझ में आ चुका है कि अगर मुझे अपनी रिस्पेक्ट बढ़ानी है तो मुझे बहुत ही विजडम के साथ काम को करना होगा। और जैसे आप विजडम के साथ काम करेंगे, देखिएगा जो लोग हैं आपके अगल बगल वो लोग भी बदलने लगे, उनका भी सोच जो है आपको लेकर बदलने लगा, ठीक है, वो लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगे। तो देखिए आपके अगल बगल जो लोग हैं वो आपसे जेलस नहीं फील करते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि आप कोई भी काम को करें तो वो अच्छे से करें, जिसमें उसका भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो और आपको भी रिस्पेक्ट मिले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कार्ड है आपके लिए। सबसे पहले चक्रा बैलेंसिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, आई एम अलाइंड विद द डिवाइन, आई फील पीसफुली एम्पावर्ड, ठीक है, आई हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। मतलब जो भी जहाँ भी मैं हूँ, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कहीं जाओगे और वहाँ का अगर आता पता ही ना होगी कहाँ क्या है, तो बड़ी दिक्कत, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में अगर ऐसा फॉर्मेशन कर लेते हैं तो कोई भी न्यू प्लेसेस पे जाएंगे तो वहाँ की आपकी जानकारी होगी, सब कुछ होगा, अच्छे अच्छे लोगों से आप अवेयर रहेंगे, बुरे लोगों से आप अवेयर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपके लिए आई क्रिएट माई रियलिटी। आप जो भी चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, अपनी रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर सकते हैं, और डेस्टिनी में जो लिखा है उसको चेंज भी कर सकते हैं। आई कैन चेंज माई डेस्टिनी, आई कैन चेंज माई रियलिटी। तो वो पावर भी है आपके अंदर, और आपके अंदर ये भी पावर है कि आप कुछ किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, आप हायर विजडम से अलाइन रह सकते हैं, ठीक है। आप अपने ड्रीम्स पे बहुत ईजिली अटेंशन देते हुए, मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा भी है। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों का कि आप पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन मन नहीं लगता है, लेकिन अब आपका अपने काम में बहुत ज़्यादा मन लगने वाला है, ठीक है, बहुत ही ज़ोरों शोरों से फीलिंग्स के साथ, और इंटेंशन आपका बहुत अच्छा होगा और इंटेंसली आप अपने काम को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो इम्प्रूवमेंट होगी आपके अंदर, और आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी पहले, ये ज़रूरी है, फिर आपका शादी होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है, लेकिन पर्सनल ग्रोथ सबसे पहले होगी। उसके बाद आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे एक हेल्दी हार्मोनियस रिलेशनशिप, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, आई अट्रैक्ट हेल्दी हार्मोनियस रिलेशनशिप इनटू माय लाइफ। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक बहुत ब्यूटीफुल लविंग रिलेशनशिप कल्टीवेट भी करेंगे, लेकिन ये तब होगा जब आप अपने माइंडसेट को भी चेंज करेंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी आप रिलेशनशिप में आते हैं तो सामने वाले के पास्ट को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, तो वो चीज़ भूल कर आपको प्रेजेंट और फ्यूचर पे ध्यान देना है कि आपके पर्सन अभी तो आपको प्यार कर रहे हैं ना, अभी तो आपको समझ रहे हैं ना, तो फिर पास्ट में जाने की क्या ज़रूरत, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आप चैनल हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं लव से, लाइट से एंड वेलबिंग से, और नेचर जो है वो आपको नर्चर कर रहा है। यहाँ पे ज़रूर लिखिए, नेचर नर्चर्स मी। यहाँ पे क्या होता है ना कि नेचर में आप जाके बैठ भी जाएं पार्क में, तो वो अगर आप उनके ऊपर ध्यान नहीं बैठा रहे हैं तो वो आपको कैसे नर्चर कर पाएंगे। इसलिए आप अपना ध्यान नेचर के ऊपर बैठाएं, वो आपको बहुत ज़्यादा नर्चर कर रहे हैं। यहाँ पे कमेंट में सभी लोग ज़रूर लिखिए, माई कनेक्शन विथ मदर अर्थ प्रोवाइड्स वाइटल एनर्जी। जब आप मदर अर्थ मतलब नेचर में रहेंगे या छत पे भी अपने रहेंगे, तो वो जो एनर्जी है, वाइटल एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी आपको मिलेगी, जिससे आपकी क्षमता बढ़ेगी, जिससे आपका सोलर प्लेक्सस चक्र हील होगा और आप अपने लाइफ में फोकस्ड रह पाएंगे और ग्राउंडेड रह पाएंगे। दैट्स वाई मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी चक्र बैलेंसिंग होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है द पावर ऑफ कलर, जो चक्र होते हैं उसका कलर होता है, ठीक है, और एनर्जी फ्लो वो आपके बॉडी में फ्लो होने वाला है। दूसरा पॉइंट, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होने के लिए। गार्डनिंग कर सकते हैं, नेचर में वॉक कीजिए, एनिमल्स के साथ खेलना कूदना है, सनलाइट लीजिए, ठीक है। तो जो आपने अपॉर्चुनिटी, जो चीज़ें आपने अपनी लाइफ में खो दी है, वो सब कुछ रीगेन हो जाएगा। आपने कुछ विजडम खो दिया है, हो सकता है कि आप जो है चीज़ें याद करते हो, पढ़ते हो, लेकिन उसको भूल भी बहुत जल्दी जाते हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या ज़रूरत है कि आप स्ट्रांग रहें,
तो यहाँ पे वो चीज़ है कि आपको नेचर के साथ इंटरेक्ट करना होगा, सुबह जल्दी उठना होगा। ये सारे इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यूमरोलॉजी कार्ड्स के थ्रू 2 कार्ड्स लेंगे और देखते हैं 2 कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे बी रियल। आपको रियलिटी में रहने की ज़रूरत है। आप जैसे हो आपको वैसे रहने की ज़रूरत है, किसी के लिए भी बदलने की ज़रूरत नहीं है या किसी को इम्प्रेस करने के लिए आपको बदलना नहीं है। उसके बाद है गो वाइल्ड। आप काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट इंसान है, ज़िंदगी को जीने वाले, एकदम बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले एडवेंचरस पर्सन है। तो क्यों किसी और की वजह से एकदम शांति से बैठे हो, ठीक है। रियल हो जाइए और गो वाइल्ड, मतलब आपकी रियल जो एनर्जी है वो एक लायनस टाइग्रेस वाली एनर्जी है। सो बी रियल और गो वाइल्ड। जो करना चाहते हो अपने लाइफ में करिए, क्योंकि एक लाइफ है। ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स कि ये लाइफ बहुत कुछ सिखा कर जाएगा नेक्स्ट लाइफ के लिए, इसलिए आपको अपने अकॉर्डिंग ज़िंदगी को जीना है, ऐसा कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है। 1111 टाइप करके क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो चलते बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 3, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं या फिर आपने अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट किया है। किसी भी मंथ में आपका बर्थडे आता होगा 21 से लेकर 31 के बीच में। सो देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डेस्टिनी में आपके क्या लिखा है और डेस्टिनी आपकी तरफ क्या लेकर आ रही है। ज़रा पॉजिटिव हो जाइए, जल्दी से अलाइन हो जाइए लाइक और सब्सक्राइब करके, ताकि आपको परफेक्ट एक्यूरेट मैसेज मिल सके। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए इन्फॉर्मेशन, क्या है इनके डेस्टिनी में लिखा। देखिए, पर्सनलिटी के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक दिया है, ठीक है। सो ज़रूर आप कॉन्टैक्ट करें। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, मैं पहले आपके लिए कार्ड्स सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन मिले। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। जो भी आपके ड्रीम्स है वो अपने मन में दोहरा सकते हैं आप सभी लोग। फर्स्ट, सेकेंड, ऑलराइट, एक कार्ड यहाँ पे और लेंगे, वो है आपका दिस वन। ओके, सो ये सारे कार्ड्स जो है यहाँ पे ले लिए गए हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे ले लेते हैं एक कार्ड और। ऑलराइट, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है आपका। सो देखते हैं, शुरू करते हैं कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। एंड सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे आपका दिस वन, हाउस। सभी लोग अपने ज़िंदगी में चाहते हैं कि एक ब्यूटीफुल सा घर हो, होम हो, और मेरा खुद का हो, अपना मेरे नाम पे हो, मैं खुद उस घर को बनाऊं और एक सॉलिड फाउंडेशन, एक एम्पायर खड़ा करूं, ठीक है। एक ऐसा घर हो जिसमें कि मेरे पूरे फैमिली अच्छे से कंफर्टेबल, बहुत अच्छे वे में रह पाए, ठीक है। और मुझे शाबाशी दे कि देखो तुमने जो है कितना अच्छा घर बनाया और हम सब कितने कंफर्टेबल हैं तुम्हारे इस एक्शन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये दिखाई दे रहा है कि आपका ये सपना जो है अपना खुद का घर बनाने का, और घर नहीं बल्कि बहुत बड़ा महल टाइप बनाने का, मेंशन बनाने का, वो आपका ज़रूर पूरा होगा, ये आप जान लीजिए, ठीक है। ये कितने टाइम में पूरा होगा ये तो मैं आपको बता देती हूँ, 20 मंथ्स हो सकता है, 20 मंथ्स के बाद, ठीक है, लेकिन पूरा ज़रूर होगा, इतना आप जान लीजिए। आपका ड्रीम हाउस, जैसे ड्रीम जॉब होता है सभी का, आपका ड्रीम हाउस ज़रूर आपको मिलेगा। देखिए, ये हाउस कार्ड आपको और भी हिडन मैसेजेस दे रहा है, जैसे कि मदर फादर से रिलेटेड। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ओल्ड इश्यूज़ आपके रहे हैं अपने मॉम डैड को लेकर या घर वालों को लेकर, ग्रैंडफादर, किसी को भी लेकर कुछ इशू आपका रहा है, तो वो इशू सॉल्व हो जाएगा। कोई अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता था तो वो रिस्पेक्ट करने लगेगा, या आपके नज़र में कोई गिर चुका है तो वो नज़र में उठते हुए दिखाई दे रहा है, और आप दोनों के बीच में प्यार बनते हुए और बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। एक चीज़ मैं यहाँ पे और समझाना चाहती हूँ आपको कि घर आपका, किसी घर से रिलेटेड कोई लीगल केस इश्यूज़ चल रहा है और वो घर आपके लिए बहुत प्यारा है, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके फैमिली के लिए, और पूरा का पूरा हक आपका बनता है उस घर पे, तो वो घर आपके फेवर में आएगा, आप जीतोगे इस केस को, ठीक है। तो कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, लीगल इशू, हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड से ही फ्री होना चाहते हैं, अपनी वाइफ से ही फ्री होना चाहते हैं, लेकिन आपका भी हक बनता है इस घर पे, ठीक है। तो वो आपको आपका घर मिलते हुए दिखाई दे रहा है कि घर से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो आपके फेवर में होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दिया कि आपका कुछ ना कुछ सपना है अपना घर बसाने का, शादी करने का, ट्विन फ्लेम से मिलने का, कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है, और वो चीज़ आपका पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, यहाँ पे ये जो आपने कार्ड चूज़ किया है वो है डिग्निटी का कार्ड। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पावर
पोजीशन, अथॉरिटी मिल रहा है, एक वाइस वुमेन या वाइस मैन बनते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अपनी डिग्निटी को मेंटेन किए है, रिस्पेक्ट को मेंटेन किए है, लेकिन आपके अंदर कोई प्राइड भी नहीं होगा, ठीक है। लोग आपको लेकिन पहले बेवकूफ़ बनाते थे, लेकिन अब बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। तो हाउस से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है कि आपका घर बनाने का सपना पूरा होगा, आपका घर बसाने का सपना पूरा होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके काउंटर पार्ट जो है ना वो रीच करने की कोशिश कर रहे हैं आपको, मतलब ट्विन फ्लेम के साथ आप हो। ट्विन फ्लेम टेलीपैथिक कनेक्शन मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यस, आप इस बात को जान लीजिए कि आपके काउंटर पार्ट जो है आपको आपके घर पे मिल सकते हैं, ठीक है। रिश्ता वगैरह मैरिज का आ सकता है, अरेंज मैरिज का भी हो सकता है, या फिर आपके नेबर में ये पर्सन चले आए, घर खरीद लें, ठीक है। तो ऐसा कोई है डिवाइन काउंटर पार्ट आपका जो आपको अप्रोच करने की, आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद देखिए जर्नी की भी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप एक ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा कि अपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्शन होगा उस पर्सन के साथ, ठीक है। उनके साथ रह रहे के टेलीपैथिक कनेक्शन आपका बहुत बढ़ेगा, यूनिवर्स के साथ भी बढ़ जाएगा। देखिए इस जन्म में लिखा है, आपके इस डेस्टिनी में लिखा है कि आप जर्नी बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है घूमने फिरने में, तब ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत ज़्यादा जर्नी करेंगे, ठीक है। इस ज़िंदगी में, इस डेस्टिनी में जर्नी बहुत लिखा है। आप स्कॉटलैंड हो गया, ईडनबर्ग हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, आयरलैंड हो गया, उस तरह के प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा जाया करोगे, या फिर वैसे प्लेसेस वाले इंसान से आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। जर्नी आपकी किस्मत में लिखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना सारा सामान पैक करके कहीं फॉरेन में शिफ्ट हो जाना, ये चांसेस भी हैं, ठीक है। तो ये भी है। उसके साथ साथ यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप किसी कोल्ड क्लाइमेट में जाके अपनी ज़िंदगी बिताओगे, कनाडा वगैरह भी हो सकता है, ऐसे चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद और कार्ड है यहाँ पे, लवर का कार्ड है। दैट्स ग्रेट। ये लवर कार्ड आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप अपने लवर से भी मिलोगे, आप अपने ट्रू लव से मिलोगे, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार होगा और दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने को रेडी होंगे। मतलब बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे अपने ट्विन सोल्स के साथ, ठीक है। ट्विन सोल मतलब ट्विन फ्लेम हुए। अब देखिए यहाँ पे थीफ की भी एनर्जी है। थीफ की एनर्जी आपको ये बता रही है कि इस जर्नी में आपको सेफ रहना है, आपको प्रोटेक्टेड रहना है। किससे रहना है? कोई जेंटलमैन टाइप पर्सन से, ठीक है, जो कि थीफ हो सकता है, चोर हो सकता है, जो आपके लाइफ में आके आपको तबाही मचाने की कोशिश कर सकता है या डिफेम करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन वो चाहेगा कभी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खुश रहें, बहुत ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस रहे, अपने लाइफ को इंजॉय करें, आप इंस्पायर रहे, मोटिवेटेड रहे, ठीक है। उसका मकसद ये होगा कि वो आपको हर्ट करे। सिंपली मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप वॉर्न रहे और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहे। आप रीडिंग क्यों देखते हो? ताकि आपको अच्छे से गाइडेंस मिल सके, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि म्यूज़िक के फील्ड में भी बहुत सारे लोग आगे जाना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा तरक्की दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे थीफ का ये इंटेंशन हो सकता है कि आपने जो भी अपने लाइफ में कमाया है, पैसे है, धन दौलत है, उससे आपको एकदम अलग कर देना, ठीक है। पॉवर्टी वाले सिचुएशन में देखना चाहते हो, ऐसा कोई हो सकता है। या फिर अगर आपका ये सिचुएशन अभी लाइफ में चल रहा है, पॉवर्टी वाला सिचुएशन, तो यहाँ पे ये पॉवर्टी सिचुएशन ख़त्म होगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप जर्नी के लिए जा रहे हैं, उस जर्नी को आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और उस जर्नी के बाद आपकी लाइफ पूरी की पूरी तरह चेंज हो जा रही है, बदल जा रही है। उसके बाद ऑफिशियल पर्सन का कार्ड है। यस, डेफिनेटली आप एक ऑफिशियल पर्सन बनेंगे। मतलब अगर आपका ये सपना है कि मुझे वर्दी चाहिए, मुझे यूनिफॉर्म चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रहा है कि यस, डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी को उस तरह से जी रहे हैं जैसे जीना चाहते हो, जैसे पावर, अथॉरिटी, आर्मी, नेवी, उस चीज़ में आप जा सकते हैं, ठीक है। आप अपने कंट्री को सर्व कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा ऑफिशियल पर्सन जो कि नेवी ऑफिसर हो, आर्मी ऑफिसर हो, एयरफोर्स ऑफिसर हो, या गवर्नमेंट कुछ भी जॉब में हो, काफ़ी जिसमें पावर अथॉरिटी हो, चाहे एक्साइज इंस्पेक्टर हो या फिर जज हो या कुछ भी हो, ये पर्सन जो है हो सकता है आपकी तरफ मैरिज प्रपोजल लेकर आ रहे हो, या फिर आपको खुद भी ये पावर अथॉरिटी मिल सकता है, पोजीशन। उसके बाद है आपके लिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। ओके, सो आपके ये किस्मत में लिखा है कि आप बहुत मेहनत करेंगे। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप जो है कोई बहुत बड़े कंपनी में काम कर रहे हो, अपना कोई कंपनी आपका नहीं होगा, फिर धीरे धीरे आप ये भी सोचोगे जब मेरे पास पैसे हैं तो मैं क्यों खुद आपका कंपनी बना लेती हूँ, ठीक है।
चिंतित भी आप रहोगे, थोड़ा परेशान भी रहोगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा चिंता परेशानी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। ये बात अपने ध्यान में रखिएगा कि कंसर्न की बातें हो सकती है, टेंशन की बातें आपके लाइफ में हो सकती है, लेकिन उसको थोड़ा लाइटली लीजिएगा, ठीक है। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो भी कन्फ्यूजन है, इल्यूजन्स हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे और आप रियलिटी में जीना शुरू करेंगे। हो सकता है कि आप बहुत ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है, तो वो ड्रीमी जो वर्ल्ड है उससे निकल के आप रियलिटी में आ रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिवाइन परफेक्शन भी ज़रूर आएगा। तो इस चीज़ को ओपन, अपने माइंड को ओपन कीजिए, ठीक है, और उस चीज़ को देखिए। एक चीज़ है कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं और यस, आप एज वेल एज आप हाईली सेंसिटिव इंसान भी हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि आपको छोटे छोटे बातों का बहुत जल्दी बुरा लग जाता होगा, ठीक है, ये भी चीज़ है। आगे आने वाले टाइम में आपके लिए एक रिचुअल दिखाई दे रहा है, वो ये है कि जब भी न्यू मून हो, फुल मून हो, आपको थोड़ा सा उस टाइम मून एनर्जी लेना है, मतलब मून बाथिंग करना है, ये कहा जा रहा है। आपके लाइफ में मेजर शिफ्ट्स उस टाइम से होंगे, ठीक है। और जैसे कि कोई पेड़ सूख सा गया, ठीक है, लेकिन फिर वो पेड़ खिलता भी है ना, एक टाइम ऐसा आता है सीज़न वाइज। तो वैसे ही आपका अगर सिचुएशन बुरा है तो अब आपका जो पाथ है वो अपलिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका जो इनर वर्क है वो आपको बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट देने वाला है आपके फेवर में। उसके बाद यहाँ पे है डोंट गिव अप ऑन योर लव। ये कहा जा रहा है कि अपने प्यार पे जो आपके करंट पार्टनर है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो धोखेबाजी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। डोंट गिव अप ऑन योर लव। अपने प्यार पे आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रिलेशनशिप, कोई ऐसा रिलेशनशिप में हो जिसमें बहुत सारे धोखे हुए या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन वो पर्सन स्टिल आपसे बहुत प्यार करते हैं। जितना प्यार आपके आँखों में है, जितना प्यार आपके दिल में है, उतना प्यार उनके आँखों में भी, उनके दिल में भी है, ठीक है। और वो चेरिश करना चाहते हैं, इस रिलेशन को हील करना चाहते हैं जैसे आप करना चाहते हैं। इसलिए आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही जल्दी ये प्यार जो है थ्राइव करेगा, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को माफ़ करके क्लैरिटी लेकर आके बहुत अच्छे से इस रिलेशनशिप को निभाने वाले हो। सो डोंट गिव अप ऑन योर लव। ऐसे कुछ लोग होंगे यहाँ पे पाइल 3 में जो कि बहुत ही जल्दी अब अपने रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाह रहे हैं, गिव अप करना चाह रहे हैं अपने पर्सन से बात करके। तो यहाँ पे गिव अप ना करें, थोड़ा सा वक्त दीजिए, आपके पर्सन सब कुछ ठीक करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी एनर्जी है प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। फिलहाल तो अभी अपने सेल्फ केयर को आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, अपने सेल्फ केयर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सपीरियंस द लव यू डिज़र्व। ये समय आ चुका है जिसमें कि आप एक्सपीरियंस करोगे ट्रू लव को या फिर लव को, ठीक है। और दूसरों को मतलब आप अलाउ कर रहे हो कि वो आपकी हेल्प करे, ठीक है। लेट अदर्स हेल्प यू। क्योंकि आप ऐसे इंसान हो सकते हो जिसको ऐसा लगता होगा कि मेरे अंदर बहुत प्राइड है तो मैं क्यों किसी से हेल्प लूँ, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपको भी किसी की ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली हेल्प लीजिए। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बहुत फुली ग्रोन किए हुए रहेंगे तो आप भी तो किसी की मदद करोगे, हेल्प करोगे। तो यहाँ पे यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि येस, डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं और ट्रू लव एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, अपने सराउंडिंग में। और लोग आपकी हेल्प भी कर रहे हैं आपको ग्रो होने में। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपका, स्टे द कोर्स, डोंट पैनिक, यू आर नॉट ऑन द रॉन्ग पाथ। आप किसी गलत पाथ पे नहीं हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है ओ माय गॉड मैं तो गलत पाथ पे आ गई, जैसे होता है ना कि कहीं आप न्यू प्लेस पे गए हो और आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको चलते चलते लग रहा था कि ये सही पाथ है, अचानक से पता चला कि ये तो पाथ गलत है, आप हड़बड़ा गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है यू आर जस्ट हैविंग अ बम्पी स्टार्ट। सिर्फ यहाँ पे बम्पी एक स्टार्ट है, लेकिन आप रॉन्ग पाथ पे नहीं है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, बम्प्स वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो एक टाइम आके रिसीव हो जाता है, चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं कीप गोइंग, चलते चले जाइए, क्योंकि ये तो भी एक स्टार्ट है और एक बम्पी स्टार्ट है, ये रॉन्ग पाथ नहीं है, ठीक है। अब हर एक पाथ पे अब जब चलते हैं, जैसे आपको ऑफिस जाना है, ठीक है, तो उस पाथ पे बहुत सारे होते हैं ब्रेकअप, तो उससे आप रुक तो नहीं जाएंगे, अपने ऑफिस तो जाएंगे ही जाएंगे। तो आपका वो पाथ गड़बड़ नहीं है, वो पाथ सही है, लेकिन उस पाथ पे ब्रेकर लगे हुए ताकि आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस करें, रुक जाए, स्टे करें, ठीक है। लेकिन आपको वही पाथ आपके मंजिल तक पहुंचाएगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं आपको। ओके, नो इट्स नॉट ये टाइम। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, प्लीज़ बी पेशेंट, ठीक है। आपका सारा काम पूरा होगा, लेकिन अभी डिवाइन जो है इस चीज़ के लिए, कुछ चीज़ों के लिए शायद रेडी ना हो, ऐसा भी हो सकता है।
प्यार पे गिव अप मत कीजिए, बहुत ही जल्दी आपका प्यार आपको मिलने वाला है। ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। अभी आपका समय ये है कि आप बहुत सारा गाइडेंस लेंगे, ठीक है, बहुत सारा आपके अंदर ब्रिलियंट इंटेलिजेंस एनर्जी आएगा, आप डिवाइन गाइडेंस रिसीव करेंगे, बहुत स्ट्रगल करेंगे, बहुत जर्नी करेंगे, और जो रिसीव होगा, जो फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, उसमें 35 डेज़ का टाइम लग सकता है। उसके बाद ही 1-2 महीने के बाद या 3-4 महीने के बाद ही उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। तो ये वक्त आपका क्या है, ये वक्त आपका है मेहनत करने का। उसके बाद है योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग। आपका जो वाइब्रेशन है वो अब राइज हो रहा है धीरे धीरे। आप इस चीज़ को फील कर पा रहे होंगे, या फिर नहीं भी कर रहे हो तो विद इन 43 डेज़ आप फील करना शुरू करेंगे, और आपकी जो एनर्जी है वो हायर एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसी होगी, और आपसे कोई भी तुलना नहीं कर पाएगा, कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा। आप जिस भी चीज़ में, जिस भी फील्ड में कदम रखोगे, कोई अगर आपसे कंपटीशन भी कर रहा है तो वो आपके सामने झुक जाएगा, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो चुकी होगी उस टाइम तक, ठीक है। आप जो भी चीज़ में या जो भी कोर्स में इनरोल कर रहे हैं, कहीं भी आप टॉप कर रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी आप टॉप करते हुए अव्वल नंबर पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ और फ्रेश स्टार्ट, आपकी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे है यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। देखिए, अभी बहुत सारे लोग मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं कि मैं जिस बात को चूज़ किया हूँ क्या ये मेरे लिए सही है भी या नहीं बात। तो यूनिवर्स आपको ये क्लियर चीख के बताना चाहते हैं कि डरो मत, जिस बात पे तुम चल रहे हो वो बात सही है, ठीक है, उस पर तुम बढ़ते तो चले जाओ, ठीक है, क्योंकि तुम जिस बात पे हो वो सक्सेस का ही बात है। और यहाँ पे आपके लाइफ में ग्रेट हैप्पीनेस आते हुए दिखाई दे रहा है। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको ग्रेट हैप्पीनेस से नवाजा जा रहा है, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा प्यार, लव। यहाँ पे लव लिख के भी इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हैं। 5-3। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। कितना सुंदर ब्यूटीफुल से कार्ड्स आपके लिए मैसेजेस आए हैं, उसको क्लेम कीजिए। 1111 टाइप करके, लव लिख के, ग्रेट हैप्पीनेस लिख के, ठीक है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। वेल, रीडिंग खत्म हो चुका है, सो आप लोग सब्सक्राइब एंड लाइन कीजिए, ठीक है, अपने आप को इस चैनल से, ठीक है। और जिसने कर रखा है बहुत अच्छी बात है, आपको ब्यूटीफुल रीडिंग्स मिलते रहेंगे इस तरह के। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।